तुम सा देवी नहीं कोई दानी, ओ
जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, तेरी 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 जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला। हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लख दातार की जय, शंकर भगवान की जय। शिव समान दाता नहीं, सुविघ्न विकारने हारे, लज्जा सबकी राखियो, शिव नंदी की असो। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। आए सावन का महीना, भोलेनाथ के श्री चरणों में चले और मिलकर मेरे साथ गाने करेंगे आप। दर्शन हमें भी दे दो, दर्शन हमें भी दे दो, ये अखियां दर्श की प्यासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो शिव कैलाश के निवासी। दर्शन हमें भी दे दो, दर्शन हमें भी दे दो, ये अखियां दर्श की प्यासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। शंकर भगवान की जय जय जय। भक्ति तेरी न जानू, ना भाव का पता है, भक्ति तेरी न जानू, ओ भोले ना भाव का पता है, लेकिन मेरे हृदय में तेरा प्रेम ही बसा है। लेकिन मेरे हृदय में ओ भोले तेरा प्रेम ही बसा है। पूरी करो न भोले, पूरी करो न भोले, मन की जो इच्छा मेरी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो शिव कैलाश के निवासी। सभी ताली की सेवा जय जय। शंकर भगवान की
कैलाश के निवासी शंकर भगवान की देवों के देव तुम हो हर देवी देव ध्यावे देवों के देव तुम हो हर देवी देव जाए कालों के काल फिर भी सब पे दया दिखाए कालों के काल फिर भी सब पे दया लुटाए कालों के देगी हम पर हो करेगी पड़ेगी हम पर भोले महल जरासी अपनी शरण मिले लो शिव के दास के निवासी अपनी शरण ले लो कैलाश के निवासी अपनी शरण में ले लो शिव के दास की निवासी। बोलिए शंकर भगवान की। आई बहुत सुंदर बहुत ही प्यारी महालक्ष्मी जी की पावन कथा। वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण लंबोदर गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधारियो करियो का। मांडवी श्रुत कीर्ति चारु रतन चारु सुमन
श्रेष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं सभी 3 बार भगवान के चरणों में नमन करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। गंगा मैया की जय। गायत्री मैया की जय। जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सबने समूह में भगवान के चरणों में प्रार्थना की, सुन लिए। और एक बार नहीं, हमने 3 बार भगवान के चरणों में नमन किया। भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त लोग मेरी कथा श्रवण करें, वहाँ मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े वेदों के मंत्र बोलने की जरूरत नहीं। अपने भक्तों के भाव को देख करके और अपने आप वैकुंठ से चला। नाहं वसामि वैकुंठे
भक्तानां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। किसी ने कहा कि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा कि भगवान तो बाग बगीचों में रहते हैं, किसी ने कहा कि भगवान तो धनवानों के यहाँ पर रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं न तो धनवानों के यहाँ पर हूँ, न बाग बगीचों में हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। जहाँ मेरे भक्त लोग मेरी कथा, मेरे भक्तों की कथा करते हैं, सुनते हैं, उनके हृदय में निवास करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को अपना भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है। यो मद भक्त समय प्रिय, जो मेरा भक्त है वही मुझको प्रिय है, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। और भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? भगवान का भक्त कभी भयभीत नहीं होता, डरता नहीं किसी से। जो भयभीत होता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, और जो भगवान का भक्त होगा वो कभी भयभीत नहीं हो सकता है। तो हम उस परमात्मा के भक्त हैं, इसलिए भक्त बनकर के आज हम सभी इस प्रांगण में बैठ करके और भगवान की जो परंपरा है, जगदम्बा है, जो महामाया है, जो स्वयं भगवान का भी नियंत्रण करते हैं, इस सृष्टि का संचालन करते हैं, ऐसी योग माया का, ऐसी महामाया का, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की कथा का गुणगान श्रवण करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके बाद हम इस पतित पावनी, इस जन्म रंजनी इस कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। मधुर मधुर आवाज में ताली बजाते हुए भगवान के कीर्तन में सब लोग रत रहें। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी
बोलो नारायण 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 जीवन नारायण 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 अजमन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 अजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय हो श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। व्यासपीठ से इस मंगलमयी कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का अभिनंदन। बड़ा सुंदर भव्य दिव्य राम मंदिर का एक प्रांगण है। न जाने कितनी बार यहाँ पर भागवत की कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी। न जाने कितनी बार राम कथा आपने यहाँ पर बैठ करके सुनी। नानी बाई का मायरा आपने बैठ करके सुना होगा। पवित्र श्रावण मास के अनेक ऐसे प्रसंगों पर आपने शिव महापुराण की कथा भी यहाँ पर आपने बैठ करके सुनी। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा संयोग आया कि हम उस माया को याद नहीं कर रहे हैं जिसके पीछे सारा संसार चलता है, जिसकी सबको आवश्यकता है, जरूरत है, और जिसके बिना एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसी माता लक्ष्मी का स्मरण हम लोग कथा के माध्यम से कैसे करें। तो विषय आया, बात आगे बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अगर आपका प्यार और प्रेम मिलेगा तो इस कथा को पूरे संसार में हम लोग फैलाएं। हमने कहा हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि संसार में पैसे के बिना भी कुछ नहीं है और पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ नहीं है और पैसे के बिना भी कुछ नहीं। तो हमने कहा कि हम माता लक्ष्मी का परचम जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं।
अब हम दुनिया को मना करके रहेंगे, ऐसा संकल्प लो। कुछ लोगों का इस व्यासपीठ से कथा के पूर्व अभिनंदन करना चाहूँगा व्यासपीठ से, क्योंकि यहाँ से तो आप सबके लिए शुभकामनाएं सदैव होती होती है। लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अशोक जी अग्रवाल जी यहाँ पर विराजमान है, इनका विशेष धन्यवाद चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी, जो कि गोल्ड सुख के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी गौशाला जब हमने देखी सोना के पास, और पता नहीं गौ माता की क्या कृपा हुई कि हमने 10-15 मिनट बैठ कर चिंतन किया। हम इसलिए नहीं बैठे थे कि हम कोई कथा की बात करें, हम तो गौ माता की चर्चा के लिए बैठे थे, गौ दर्शन के लिए हम लोग गए थे। क्योंकि देश और दुनिया में हम लोग कथा करते घूमते हैं, तो मैं आयोजकों को कहता हूँ कि मुझे प्रातःकाल गो दर्शन जरूर करवा दिया, चाहे कहीं पर भी गौशाला। हम गो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन गो दर्शन तो हम कर सकते हैं, क्योंकि गो माता के दर्शन से 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। तो आपकी गौशाला में बड़ी पावन दिव्य अच्छी गौशाला है, आप स्वयं संचालित करते हैं। से माननीय सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इन दोनों भ्राताओं ने मिलकर इस गाने की सुंदर रचना बनाई है, और जो कि माता लक्ष्मी की कृपा है, लक्ष्मी की कथा है, और उसमें गोल्ड सुख वाले न आए, क्योंकि सारा सुख तो गोल्ड में ही है और कहीं है ही नहीं है। इसलिए इनको हमने कहा कि इनको पकड़ के रखना जरूरी है ना? और भगवान की दया से कम कोई नहीं होता। कई बार आती है ना कि बात के लक्ष्मी पुत्र एक नहीं होते हैं, तो हमने कहा कि कौन किसकी सुनेगा, सभी करोड़पति अरबपति हैं, सभी हजारों करोड़ की पार्टियां हैं, तो फिर कौन किसकी सुनने के लिए तैयार है? सबके पास धन है, बल है, संपत्तिवान है। ऐसे और भी इस टीम के साथी है माननीय सुभाष गुप्ता जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और भाई गिरीश मित्तल जी हैं, जो कि महामंत्री हैं IVF के, कहीं बैठे हुए हैं गिरीश मित्तल। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और साथ में मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है, श्रीमती गुंजन गुप्ता जी हैं, जो कि मुख्य संरक्षक है IVF की, हैं यहाँ पर आए हैं गुंजन गुप्ता, और श्रीमती सुषमा करी है, हाँ दिनेश गुप्ता जी। अच्छा दिनेश जी आए, अच्छा आप कहाँ, आपका तो डबल रोल में है, हाँ इसलिए वो थोड़ा सा नाम में देरी हुई। हमारे आदरणीय दिनेश गुप्ता जी ने, हम पहली बार बैठे और पहली बार दिक्कत आती है कि कार्यक्रम के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थान की बड़ी दिक्कत आती है। तो गुप्ता जी ने बहुत एकदम प्रसन्न मन से कहा कि हमारा राम मंदिर है ना, और वहीं से शुरुआत करें। तो आप यहाँ के प्रधान भी हैं, राम मंदिर के प्रधान भी हैं, और आप तो रेजगार का मतलब समझ गए होगा। हम जहाँ कथा करते हैं तो हम कहते हैं कि अध्यक्ष जी नहीं है, चलेगा कोई बात नहीं, बाकी कोषाध्यक्ष जी होने चाहिए। तो इसलिए आपकी उपस्थिति जरूरी है, तो आप यहीं बने रहे कथा समाप्ति तक, आप जाए नहीं। ऐसे दिनेश गुप्ता जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे SK त्रेहान साहब हैं, जो कि यहाँ मंदिर के महामंत्री जी हैं। SS गर्ग साहब हैं, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, और PC जिंदल जी हैं, जो कि कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और इनके साथ साथ में जितने भी आप यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं, आप सबके लिए
जितनी हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं कि भगवान माता लक्ष्मी आप सबके अन्न और धन के भंडार भरें, आप सबके व्यापार में दिन दुगुनी रात दुगुनी वृद्धि हो और आप सब लोग निरोगी रहें, आप सब लोग परस्पर प्रेम से रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। ऐसी मंगल कामना आपके लिए हम सब लोग ध्यान से करते हैं। जो कि ये कथा जीवों पर लाइव है, न जाने कितने कितने लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ करके देख रहे हैं। तो जो भी इस कथा को देख रहे हैं, अपने कानों से श्रवण कर रहे हैं, उन सब के लिए, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे वो लंदन में बैठा हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो बम्बई में बैठा हुआ हो, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। पावन कथा है, दिव्य कथा है, माता लक्ष्मी की। कहते हैं कि मां लक्ष्मी में लक्ष्य गुण विद्यमान है। लक्ष्य मैंने लाख, काउंटिंग नहीं है। या श्री स्वयं, माता के चरणों में हाथ जोड़ करके आप नमन करें, प्रणाम करें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिल विभो तिरपाङ्गलीला मम मंगल देवता। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी और महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वशक्ति समन्विते भयभद्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वसिद्धि प्रदे देवी और भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। बोलिए लक्ष्मी मैया। गरुड़ पर विराजमान होकर के लक्ष्मी मैया हमको दर्शन देने के लिए आती है। उस मां के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। मां का एक रूप है वरद हस्त, हमको आशीर्वाद देती है, धन की वर्षा करती है।
क्योंकि मां के रूप अनेक हैं, एक रूप नहीं। ये आद्य महालक्ष्मी भी है, ये महालक्ष्मी भी है, और धन की वर्षा करती है तो धन लक्ष्मी है, ये गज लक्ष्मी है, ये धान्य लक्ष्मी है। लेकिन हम भगवान के परम भक्त हैं। सब प्रकार के वर प्रदान करने वाले, और मां धन की वर्षा नहीं करती। धन की वर्षा के साथ साथ में मां का एक रूप और भी है, भय व्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये दुर्गा का रूप भी, ये काली का रूप भी है? अनेक रूपों को धारण करने वाली जो जगत जननी है, जो जगत का कल्याण करने वाली, और यहां तक देवता भी जिसका पूजन करते हैं, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी तो है, लेकिन भगवान विष्णु ने भी मां का पूजन किया। कब किया? किया था जब समुद्र में से मां प्रकट होकर के आई, तब तो सभी देवी देवता विद्यमान थे, तब तो मां ने विष्णु का वर्ण नहीं किया। उसके पहले देवताओं ने स्तुति की, और खोए हुए वैभव को फिर से प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी को समुद्र से प्रकट होना। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, समुद्र मंथन की कथा आपको विस्तार से सुनाई जाती है। अनेक प्रकार के रत्न उसमें से निकले, एक रत्न मां लक्ष्मी भी है। हमारे जीवन में हम यूं कहें, हर पल, हर कदम, हर क्षण, हर कार्य में हम उसके बिना कुछ कर नहीं सकते। लक्ष्य गुण है, अनेक रूपों में मां प्रकट होकर के हमको दर्शन देती है। सब प्रकार के वर प्रदान करने वाले, सर्वज्ञ सर्ववरद, सब प्रकार की मनोकामना को जानने वाली है। हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन महापुरुषों ने भगवान को अपने सामने प्रकट किया अपनी भक्ति के माध्यम से, जिन्होंने साक्षात जगत जननी मैया को प्रकट किया, और हर बार प्रकट होकर के भगवान हो या मां हो कुछ मांगने के लिए कहते हैं कि वर मांगो। लेकिन जो समझदार होते हैं वो मांगते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मां आप तो जगत जननी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सबके हृदय की बात को जानती हो, तो मांगने की क्या जरूरत? मांगने वाला कोई बड़ा नहीं होता है, मांगने वाला हमेशा छोटा होता है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो। कोई भी महापुरुष की कथा पढ़ लीजिए, मांगना नहीं है। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वशक्ति समन्वित, आप सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, और भय को दूर करने वाले,
क्योंकि जीवन में अगर भय रहेगा तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कथा, राम कथा सुनो, चाहे भागवत सुनो, चाहे शिव महापुराण सुनो, चाहे हनुमान चालीसा के पाठ करो, चाहे सुंदरकांड के पाठ करो, अगर सब कुछ करने के बाद जीवन से अगर भय नहीं गया तो हम भगवान के भक्त कहलाने के अधिकारी हो ही नहीं सकते। 5-5 वर्ष के बालक भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, मीराबाई, अगर ये भयभीत हो जाते, डर जाते, तो फिर आज प्रहलाद को याद नहीं करते, उनकी कथा नहीं सुनते। आज ध्रुव जी महाराज को कोई भी याद नहीं करता। डराया तो मीरा को भी था लोगों ने कि अरे इतने बड़े राजघराने की होकर के तुम साधु संतों के साथ घूमती फिरती हो, लेकिन मीरा भी नहीं डरती। अगर मीरा भी डर जाती तो आज आप मीरा के भजन या मीरा के पद हम लोग नहीं। मां लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करो तो मां लक्ष्मी तो धन की देवी है। मां लक्ष्मी तो धन के, अन्न के भंडार भरने वाली देवी। लेकिन साथ साथ में आपका ये स्मरण भी होना चाहिए कि मां, अगर आपने धन तो दिया और धन देकर के यदि हमको डरपोक बना दिया तो फिर धन कहाँ जाएगा कुछ भी पता नहीं है। धन की रक्षा भी कौन करेगा? और इसमें भय नहीं होगा, क्योंकि धन की तो बड़ी विचित्र माया है। धन कमाना मुश्किल है, लेकिन कमा लेते हैं, कैसे भी करके, 2 के 4 करके, 4 के 8 करके, या मेहनत करके, या तेरी मेरी करके कमा लेते हैं। लेकिन धन कमाने के बाद धन को सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। लेकिन आप और हम तो बड़े चतुर हैं, हम तो धन को रखना भी जानते हैं। पहले पुराने जमाने में दादियां कहीं दाल के डिब्बों में, कहीं रसोई में छिपा के रखती थी। आजकल तो बैंक हो गए बड़े बड़े, करके कहीं मटकी में डाल करके रख लेते थे। वहां पर भी हम लोग चालाक कर लेते हैं। लेकिन धन की जो तीसरी गति है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कमाने से ज्यादा कठिन उसको रखना। तो रखने में चूक हो गई तो चला जाएगा, और हमने रख भी लिया उसको किसी प्रकार से, तो फिर तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो उसको खर्च करने की। अगर खर्च करने में सावधानी न रखी है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन। कमा लो हजारों करोड़, बर्बाद होते देर नहीं लगती है। इसलिए सबसे ज्यादा कठिन है कि हमारा धन खर्च कहां पर। क्या इस दुनिया में हमको उस परम पिता परमात्मा ने इतना सामर्थ्यवान बनाया, इतना सब कुछ हमको प्रदान किया है, तो क्या हमने जीवन में कुछ ऐसा काम करके बताया है? पैदा होना, खाना पीना, बड़े होना, शादी विवाह करना, बाल बच्चे पैदा करना, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर बंगले बनाना, ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, ये काम तो पशु पक्षी कीट पतंग भी कर लेते हैं। वो भी अपने परिवार का पालन करते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन हम इस दुनिया में मानव बनकर के आए, हम मानव हैं। भगवान से कोई पूछे कि आपने इतना बड़ा संसार बनाया, 84 लाख योनियां बनाई, आपने वनस्पति बनाई, आपने इतनी प्रकार के फल फ्रूट्स बनाए, अनाज बनाए, आपने सबसे सुंदर क्या बनाया है? तो भगवान कहेंगे कि मैंने सबसे सुंदर मानव जीवन बनाया।
मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। कौन कहता है? भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तुम गिरधा गमाए तो मैं क्या करूं। अन्न दुग्धादि भी मैंने खाने दिया। कितना दयालु। जब आप फल खाते हैं, अनार को देखिएगा, बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अनार को छीलते वक्त उसमें जमे हुए दानों को देख करके क्या कभी हमने उस परमात्मा को धन्यवाद दिया? प्रभु तेरी कितनी सुंदर कलाकारी है। क्या हमने नारियल को देख करके, हमने केले को देख करके, हमने चीकू को देख करके, हमने अंगूर को देख करके कभी भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने कितने सुंदर फल हमारे लिए बनाए? क्या कभी बाग बगीचों में शीतल मंद सुगंध वायु जहां बहती है, वहां जाकर के उन लताओं को, उन वृक्षों को, उन फूलों को देख करके क्या कभी हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु तेरी कितनी सुंदर कलाकारी है, कितना तुमने इस पुष्प में सुगंध भरी है। भगवान को धन्यवाद नहीं देते। जबकि भगवान क्या कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में सबसे सुंदर बनाया है, तो मैंने मानुष जन्म बनाया। लेकिन हम दिन रात भगवान को उड़ाना ही उड़ाना देते रहते हैं, कभी भगवान को धन्यवाद देते ही नहीं है कि प्रभु तूने कितना सुंदर गुलाब का पुष्प बनाया है, तूने कितना सुंदर कमल का पुष्प बनाया है, कितना सुंदर तुमने मोगरे का फूल बनाया। नहीं बोलते करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया, धन्यवाद दो भगवान। ये खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। और दोनों हाथ उठाकर शुक्रिया वाली ताली हो जाए और कहें क्या? करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका। हाथ खोल ताली सेवा श्री राधे। दोनों हाथ की ताली अगर एक साथ कहें, ज्योति है
उसका भी शुक्रिया। ये आंखें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया। जो दी है उसका भी शुक्रिया। कोई काम लगाने वाले दोनों हाथ की सेवा। और कहे क्या? हाथों से मेरे कोई भी गुनाह न हो। हाथों से मेरे कोई भी गुनाह न हो। कदमों को तेरे दर पे चलने की चाहो। कदमों को तेरे दर पे चलने की चाहो। तेरी भक्ति मुझे मिली हो जीवन को राह मिली। तेरी भक्ति मुझे मिली ओ बाबा जीवन को राह मिली। सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करें। ये सांसें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। ये सांसें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया। हाँ करते हैं बाबा तेरा हर पल। दोनों हाथ उठा के शुक्रिया वाली ताली जाके एक साथ। करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं बाबा तेरा हर पल शुक्रिया। ये खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। ये सांसें जो दी है उसका भी शुक्रिया। बोलो जीवन चलाने वाले की। इसलिए जीवन सुरक्षित रहना भी जरूरी है। तो आज की कथा में ये संकल्प लेना है कि आज के बाद कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को कभी बुलाना नहीं देंगे कि हे भगवान तुमने ये कर दिया, हे भगवान तुमने। क्योंकि मानव स्वभाव है, तो ज्यादा मुनाफा हो तो कोई भगवान को आगे नहीं बताता कि आज लॉटरी खुल गई, नहीं करते, स्वाभाविक। भगवान को कब स्मरण करते हैं? दुख में। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे। तो करेगा क्योंकि मजबूरी है और कोई उपाय नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब सुखी हो तब कर लोगे, तो फिर दुख काहे को। दो प्रकार के जीवन है और दोनों जीवन मां लक्ष्मी की कृपा से हम लोग जीते हैं। पहला जीवन, आप कौन सा जीवन जीते हैं ये तो आपको तय करना है। पहला जीवन कि पैसों मारो परमेश्वर नहीं, पैसों मारो परमेश्वर और पत्नी मारी गुरु और छैया छोकरा मारा शालिग्राम। तो पूजा को नहीं, क्या होता है पूजा करने से, क्या होता है भगवान है? क्योंकि पैसों मारो परमेश्वर, उसके लिए पैसा ही पैसा सब कुछ होता है। एक जीवन ये और दूसरा जीवन, तो पैसों मारो परमेश्वर ने पत्नी मारी गुरु और छैया छोकरा मारा शालिग्राम। तो पूजा को नहीं करूं तो भगवान कहते हैं कि आने दे समय देख लूंगा मैं तेरे को।
जब भीगी बिल्ली होकर के जब दुनिया के सामने भटकेगा तब तो मेरी याद आएगी है? इसलिए पहले सजा करके संभाल करके रखना। भगवान के सामने चतुराई करो, लेकिन चालाकी वाली चतुराई नहीं करना कि जब लॉटरी खुल जाए तो भगवान को बताना नहीं है, और चोर उचक के लुटेरे बेईमान ठग हत्यारे लूट करके ले जाए तो आकर के भगवान के सामने रोना। भगवान अच्छी तरह से जानते हैं, सब जानते। आपके कदम रखते ही समझ जाते हैं ये अपने लिए मांगने आया है कि दूसरों के लिए मांगने आया। तो पहला जीवन तो ये है, और दूसरा जीवन है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, और मैं भी भूखा ना रहूं तो साधु न भूखा जाए। आप कौन सा जीवन जीते हैं ये तो आपको तय करना है। ईश्वर के विधान में हर वस्तु के दो पहलू, भगवान ने सुगंध भी बनाई है, भगवान ने दुर्गंध भी बनाई है, भगवान ने रात भी बनाई है तो भगवान ने दिन भी बनाया है, भगवान ने अच्छा भी बनाया तो भगवान ने बुरा भी बनाया। आपको तय करना है कि गंदे नाले के पास जाकर के खड़े होकर के और नाक बंद करके कहते बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, भगवान तूने ये क्या कर दिया है? तो भगवान कहेंगे अभागे नाले के पास क्यों खड़ा है? मैंने तो बगीचा भी बनाया है जहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। अरे जाकर के बगीचे में क्यों नहीं बैठ जाता है? शीतल मंद सुगंध वायु बहती है, लेकिन तय हमको करना है कि हम गंदे नाले के पास जाकर के और फिर भगवान को दोष दें या बगीचे में बैठ करके भगवान को हम धन्यवाद दें। ये आपको तय करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो चंचला है, ये तो कभी किसी के पास रुकती नहीं है, ये तो आई और चली, आई और चली, आई और चली, अनेक रूप है माँ। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो मां लक्ष्मी का वैदिक स्वरूप, या मां के पौराणिक काल की बात करें या मां के आधुनिक काल की बात करें, क्योंकि तो हम जो पूजा पाठ करते हैं श्री सूक्त के द्वारा मां लक्ष्मी की जो आराधना करते हैं, यज्ञ करते, हवन करते, जप करते, तप करते, पूजा पाठ करते, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वैदो ममाव। हम उस मां की जब आराधना करते हैं तो श्री सूक्त के माध्यम से करते हैं। हम पौराणिक काल की बात करें तो फिर मां का जो हमने स्तुति गाई थी, नमस्ते स्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये लक्ष्मी अष्टक के रूप में। और आजकल की भाषा में वर्तमान युग में अगर मां लक्ष्मी की आराधना करें तो हम लक्ष्मी चालीसा के माध्यम से कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आरती करके कर सकते हैं, और हमारी माताएं बहनें जो वैभव लक्ष्मी का जो व्रत करती है, ये आधुनिक काल का व्रत है, वैदिक काल का नहीं, पौराणिक काल का नहीं। क्योंकि मां जब उसको जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप वो प्रकट होकर के वो काम करते हैं। भगवान राम के राज्य में वो सीता बनकर आए, भगवान कृष्ण के साथ वो रुक्मिणी और राधा बन करके आए। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का स्वरूप है। कष्ट दूर करने वाली तो है ही, लेकिन जीवन को संभालने वाली तो है। हम तो लक्ष्मी की आराधना केवल धन के लिए करते हैं, क्योंकि धन की अपनी एक
बहुत बड़ी विचित्र महिमा है। लेकिन उस जमाने के धन की बात करें तो आजकल के धन का कोई महत्व था ही नहीं। सोने चांदी हीरे जवाहरात असरफियां, उससे धनवान नहीं माना जाता। उस समय तो जिसके पास जितनी गायें हुआ करती हैं, 1 लाख गाय दहेज में, दान पुण्य में हजारों गायें, सबसे ज्यादा से ज्यादा जो जिसके पास गोधन हुआ करता था वो सबसे बड़ा धनवान माना जाता था, सबसे बड़ा संपत्तिवान माना जाता। लेकिन मां चंचला है। मां तीनों लोकों में अपने वर्चस्व को फैलाए रखे, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो पाताल लोक। मां को समुद्र से क्यों प्रकट होना, ये तो कथा अनेक बार आपने सुनी। क्योंकि धन आने पर अभिमान होना स्वाभाविक है। जब अधिक धन हमारे पास आता है तो हम जोड़े और बाजार सगड़ा हो जाते हैं। लेकिन अधिकस्य यानी अधिक अति तो सर्वत्र वर्जित होते हैं। इंद्र ने छोटा सा अपराध किया था ना, छोटा सा अपराध। और हम इतने बड़े बड़े अपराध करते हैं फिर भी प्रायश्चित नहीं करते। इंद्र ने क्या अपराध किया कि सारी स्वर्ग की सारी संपदा, सारी लक्ष्मी स्वर्ग से चली गई। मालूम है आपको? दुर्वासा ऋषि का श्राप इंद्र को मिला। क्यों मिला? क्योंकि अपराध किया था। वैकुंठ से भगवान के दर्शन करके प्रसाद के रूप में जिस माला को दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को बड़ा आदमी समझ करके देवताओं के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उस माला का इंद्र ने क्या किया? क्योंकि ये कथा तो आपकी सुनी हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाता। दुर्वासा ऋषि ने माला इंद्र को, और इंद्र ने क्या किया? उस माला को अपने हाथी की सूंड पर डाल दिया। कई बार हम गलतियां करते हैं, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। राजा परीक्षित ने एक अपराध किया था छोटा सा। भागवत कथा सुनती हो माता है, मालूम क्या अपराध किया? हाँ, बाबूजी बता रहे। एक मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाला और श्रृंगी ऋषि ने, उनके पुत्र ने आकर के श्राप दिया कि तुमने अपराध किया है, आज से तक्षक नाग तुम्हें 7वें दिन आकर के दस में। एक अपराध, छोटा था अपराध, और राजा परीक्षित ने उसका प्रायश्चित किया। गंगा के किनारे पर आकर के 7 दिन तक भगवान शुभदेव जी से भागवत की कथा सुन करके अपने जीवन को मुक्त किया। राजा परीक्षित ने डर करके भागवत कथा नहीं सुनी, और शुभदेव जी ने डराने के लिए भागवत कथा नहीं सुनाई। तो शुभदेव जी ने प्रश्न किया कि राजन, तुम्हें कथा सुनते सुनते आज 4 दिन हो गए, तुमको क्या लगता है? कहीं तुम्हें मृत्यु से भय है, डर है? राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैं मौत से डरता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु कैसे सुधर जाए। हमको क्या करना है? हमको अपनी मृत्यु को सुधारना है, मृत्यु से कभी डरना नहीं है, क्योंकि आया है तो जाएगा, राजा रंग।
जो आया है दुनिया में सबको जाना है, लेकिन जाने का तरीका सबका अलग अलग है। कैसे जाएंगे? एक तो वो पुष्प है जो पता नहीं कब जंगल में खिला, एक हवा का झोंका आया, जमीन पर गिरा, लोगों ने पांव से रोंद करके उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। एक तो वो जीवन है, और एक दूसरा जीवन है कि हम पुष्प के रूप में दुनिया में खिले और कोई माली आकर के हमको तोड़ करके ले करके और सुंदर हार बना करके और भगवान के गले की शोभा बना देगा। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, या हम भी जंगली पुष्प की तरह कब खिले और कब चले गए, कब हवा का झोंका आया। अरे रात को तो हम साथ साथ थे, डिनर में, दोपहर में, पता नहीं सुबह क्या हो गया। कल तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, 2 घंटे हमारे साथ थे, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे थे। अरे हमें क्या पता था कि वो ऐसे ही हमें छोड़ करके चले जाएंगे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः ज्ञान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल, मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, और तन में चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में ही रोते तो आया था जग में। ऐसा सुंदर तो तय हमको करना है, न तो कथा तय करेंगे, न हम तय करेंगे, न आपके गुरुजन तय करेंगे, न आपके माता पिता तय करेंगे, न आपका अड़ोसी पड़ोसी तय करेगा, न आपका रिश्तेदार तय करेगा। तय आपको करना है कि भगवान ने यदि हमको सामर्थ्यवान बनाया है, भगवान ने 1000 हाथ से हमको लुटाया है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। 2 प्रकार से उंगली उठाई जाती है, एक तो अरे वो कैसे है, ऐसा आदमी हमने दुनिया में नहीं देखा। एक तो वो उंगली उठाई जाती है, और एक वो उंगली उठाई जाती है, अच्छा है, एक भार कम हुआ। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमको स्वयं को तय करना है। इसलिए आज यहाँ पर सब बड़े बड़े लक्ष्मी पुत्र बैठे हुए हैं, दुनिया पर राज करने वाले बैठे हुए हैं, और भगवान ने 1000 हाथ से आपको लुटाया है। तो हम इस दुनिया में क्या कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये हमको संकल्प लेकर के जाना। लक्ष्मी जी की कथा तो बड़ी सुंदर है। इंद्र ने माला का अपमान किया, सब कुछ चले, देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा। एक तो मां का रूप ये है, वो समुद्र तनया है, समुद्र से उसका प्राकट्य हुआ, और मां के आने से पहले एक मां की बड़ी बहन भी आई थी निकल, रतन तो 14 निकले थे, ऐरावत हाथी भी निकला था, शंख भी निकला था, जहर भी निकला, हलाहल विष भी निकला। तो जब मां आई तो भगवान विष्णु के गले में